हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 का अगला नंबर क्वेश्चन। तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे दिया गया है, हमसे कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी है, उसमें पदों की संख्या कितनी हमको दे दिया गया है, 50 दे दिया गया। मतलब यहाँ पर n का मान कितना दे दिया, n इजिकल टू हमको दे दिया गया है 50 दे दिया गया। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि जिसका तीसरा पद मतलब हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद को हम A3 भी लिख सकते हैं। तीसरा पद हमको कितना दे दिया यहाँ पर, तो तीसरा पद हमको दे दिया है 12 दे दिया गया। उसके बाद कह रहा है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद दे दिया गया हमको 106 दे दिया गया। अब देखिए श्रेणी में टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पर पदों की जो संख्या वो 50 है। तो अंतिम पद जो हमारा होगा वो कौन सी संख्या, अंतिम पद जो हमारा 106 दे दिया गया। तो ये 106 किस नंबर पे होगा, 50वें नंबर पे होगा, क्योंकि उस श्रेणी में 50 ही पद हैं। तो 50वें नंबर वाली संख्या जो होगी वही हमारी कहलाएगी अंतिम पद कहलाएगा। तो यहाँ पर जो अंतिम पद है इसको हम लिख सकते हैं A50, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि टोटल पदों संख्या हमारे पास 50 ही यहाँ पर। तो 50वें नंबर वाली जो संख्या होगी वही हमारी अंतिम संख्या कहलाएगी, मतलब 106 यहाँ पर कहलाएगा। तो उसके बाद हमें देखिए सूत्र मालूम है कि फार्मूला क्या होता है एनवा पद का, an इजिकल टू होता है a प्लस n-1 इंटू में होता है हमारा d होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ज्ञात कर ले तो क्या लिखा हुआ है, a3 इजिकल टू लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 12 लिखा हुआ है। तो अगर हम a3 इजिकल टू हम यहाँ पर ज्ञात करें तो a3 का मान कितना आएगा, a प्लस का 3-1 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास d हो जाएगा। और उसके बाद तो a प्लस का 3 में से 1 घटा देंगे, बचेगा यहाँ पर 2d बचे। तो a3 का मान कितना आ गया, a3 बराबर आ गया हमारे पास 2d आ गया। और a50 का अगर मान ज्ञात करते हैं तो कितना आ जाएगा, n के स्थान पे 50 रखें तो 50 बराबर हो जाए a प्लस का 50 माइनस 1 इंटू में d। तो a50 ये ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 49d और इसके बाद हो जाए A50 यहाँ पर। तो ये आ गया। तो A50 जहाँ पे लिखा वहाँ पे A प्लस का 49d लिख सकते हैं, जहाँ पर A3 लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 2d लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दे दिया है, A3 बराबर दे दिया गया था हमें 12 दे दिया। A3 का मान कितना हम रख सकते हैं यहाँ पर, A प्लस का 2d और बराबर में 12। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से A50 बराबर हमको दिया था 106। तो A50 का मान कितना आया, A प्लस का 49d। तो ये हो जाए A प्लस का 49, ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर 106 आ गया। A क्या हमारा श्रेणी का प्रथम पद है। तो यहाँ चाहे आप लोग लिख दीजिएगा कि समांतर श्रेणी का पहला पद A तथा सार्वअंतर जो है d। ठीक है, क्या मान लेंगे यहाँ पर कि माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। तो ये लाइन इसको लिख दीजिएगा। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जब हल कर लेंगे हम तो हमें यहाँ पे A और D का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए A और A, यहाँ पे A के गुणांक समान हैं। तो समीकरण नंबर अगर हम क्या कर दे, 2 से घटा दिया जाए समीकरण नंबर 1 को, तो चाहे 1 से 2 घटा दीजिए या समीकरण 2 से 1 घटा दीजिए, मान उतना ही हमें प्राप्त होगा। तो क्या होगा, A प्लस का 49d और इजकल टू में 106 और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस का 2d और इजकल टू हो जाएगा यहाँ पर 12। उसके बाद तो घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, तो A से कट जाएगा और 49d में से 2d घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 47d। और ये 6 में से 2 घटाया तो हमारे पास बचा यहाँ पर 4 बचेगा और 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 9 बचेगा। तो 47 से कम 47 दूना क्या होता है 94। तो डी का मान कितना हमें प्राप्त हुआ यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे ज्ञात हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए डी का मान आ गया। तो अब ए का मान ज्ञात करने के लिए चाहे समीकरण 1 में यहाँ पर डी का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण यहाँ 2 में रख देंगे ए का मान और डी का मान, तो ए का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो क्या लिख दिया जाए कि समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर A प्लस का 2
और ये डी के स्थान कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो गया 2 बराबर में 12। तो a प्लस का 2 दूनी 4 बराबर 12। तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 4। तो a बराबर आ गया, हम 12 में से 4 घटा देंगे, बचेगा 8। तो श्रेणी का प्रथम पद हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, और सार्वआंतर कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। तो हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा था यहाँ पर, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद क्या हो जाएगा यहाँ पर 29वां पद। तो 29वां पद को हम कैसे लिखेंगे, जैसे nवां पद बराबर फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, उसी प्रकार 29वां पद मतलब a 29 हमको यहाँ पर ज्ञात करना। तो जहाँ पे n होगा यहाँ पर उसमें हम क्या रख देंगे 29 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस का यहाँ पर 29 माइनस 1 और इंटू में d। अब a के स्थान हम रख देंगे 8 प्लस का 29 में से 1 घटाया कितना बचा 28 बचा, और d का मान कितना आया था हमारे पास 2 आया था, तो ये हो जाएगा 2। तो बराबर में हो जाएगा, गुणा करेंगे इसका, तो 8 प्लस 2 8 16 के 6, और हासिल आए यहाँ पर 1 2 दूनी 4 4 1 5 हो जाएगा। और उसके बाद 56 में जब 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा 64। तो 29वां पद यहाँ पर कितना हो जाए, उस श्रेणी का 29वां पद हमारा होगा 64 होगा। तो इस प्रकार से ही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दे दिए गए 4 और -8 हैं, तो तीसरे पद क्या हो जाएंगे, यहाँ दिया हमको A3 का मान हमको दे दिया गया कितना, यहाँ पर दे दिया गया है 4 दे दिया गया है, या ऐसे 4, और A3 का मान हमने आपको पीछे बताया था a प्लस 2d, यहाँ पर जब nवें पद से निकाल लेंगे बराबर 4। समीकरण नंबर इसको A1 मान लीजिए। और उसके बाद इसमें कह रहा 9वें पद, तो 9वां पद मतलब A9, तो A9 बराबर हमको यहाँ पर दे दिया कितना -8 दे दिया गया। तो A9 की वैल्यू क्या होगी a प्लस का 8d और बराबर -8, ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। तो इनके मान हमने कैसे ज्ञात करे हैं, हमने फार्मूले से ज्ञात किए। an बराबर हमारा फार्मूला होता है a प्लस का n-1 इंटू होता है d। तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे 3 तो कितना आएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाए तो 3 माइनस 1 बचेगा 2, तो a प्लस 2d यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पे हम रखेंगे कितना 9 रखेंगे तो यहाँ पर भी 9 हो जाए, 9 में से घटाएंगे तो बचेगा 8, ये हो जाएगा। तो nवां पद का जो हमारा फार्मूला होता है उससे इनके मान ज्ञात करके हमने यहाँ पर रखे। अब उसके बाद हमसे पूछ रहा इसका कौन सा पद जो है शून्य है, तो कौन सा पद शून्य है, तो हमको मालूम तो है नहीं इसका कौन सा पद शून्य है, तो हम यहाँ पर कह देंगे इसका nवां पद जो है वो शून्य होगा, n यहाँ पर मान लिया जाएगा। तो यहाँ पहले मान लेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिया जाए a, और इसके बाद सार्वआंतर क्या मान लिया जाए यहाँ पर सार्वआंतर, तो सार्वआंतर हमारा हो जाएगा यहाँ पर d हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, और हल कर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हमने बताया था कैसे इसका मान ज्ञात करते हैं। a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, और जब a और d का मान हमारा ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद कह रहा कौन सा पद यहाँ पर शून्य है, तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना श्रेणी का nवां पद शून्य है। तो यहाँ पे हमको an की वैल्यू निकाल, तो an इक्वल टू हो जाए a प्लस का n-1 इंटू हो जाएगा यहाँ पर d हो जाएगा। तो n के स्थान पर n ही रखेंगे, a के स्थान पर a का मान रख देंगे, और उसके बाद d के स्थान पर यहाँ क्या करेंगे हम d का मान रख देंगे। तो हमें यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा कि श्रेणी का कौन सा पद यहाँ पर शून्य होगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसमें कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वआंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 10वें नंबर क्वेश्चन में मान लेंगे कि माना श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लिया जाए, इसको a मान लिया जाए, और सार्वआंतर को क्या मान लिया जाए, यहाँ पर सार्वआंतर को हमने मान लिया यहाँ पर d मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर, प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार हमसे यहाँ पर कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पर कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है।
श्रेणी में जो 17वें नंबर जो संख्या होगी वो 10वें नंबर वाली संख्या 7 अधिक है यहाँ पर। तो 17वें नंबर वाली संख्या बड़ी है और 10वें नंबर वाली संख्या छोटी है। तो यदि हम 10वें नंबर वाली संख्या में 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 17वें नंबर वाली संख्या और उसके बाद 10वें नंबर वाली संख्या में 7 जोड़ने के बाद दोनों के मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि A17 बराबर A10। तो 17वें नंबर वाली संख्या 10वें नंबर वाली संख्या से ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो इनमें क्या कर दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, या इसमें 7 घटा दीजिए या इसमें 7 जोड़ दीजिए। अब A17 का मान कितना होगा, A प्लस का 16D होगा। एनवें पद का जो फार्मूला उससे निकालेंगे, एन के स्थान पे जो हम 17 रखेंगे तो A प्लस का 16D आएगा, मतलब एक कम जो भी यहाँ पे n है उससे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, AN इजिकल टू होता है हमारा A प्लस का n-1 इंटू में D। तो n में से एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 17 में से एक कम हो जाए, कितना बचेगा हमारा, 16 बचेगा। और यहाँ पे इसका मान क्या होगा, A प्लस का 9D प्लस का 7 बच जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आ जाएगा, अब देखिए A यहाँ पर दोनों के मान दोनों बराबर, इसके प्लस का अगर इसको इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16D और ये प्लस के इधर आया तो माइनस हो जाएगा, 9D बराबर बचेगा यहाँ पर 7। तो 16D में से 9D को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7D और बराबर यहाँ 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, तो D का मान कितना आ गया यहाँ पर 1। तो समांतर श्रेणी का सार्वधातुक हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।